मोदी देश में सबसे ज्यादा दिनों तक पीएम की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति बन गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा देर तक कुर्सी पर बैठकर किया क्या, वो भी तो बताना चाहिए। प्रधानमंत्री वो नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए था। जनता ने ज्यादा मौके दिए तो काम भी तो ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन जो सबसे ज्यादा हुआ वो है प्रचार। मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विज्ञापनों पर 6,000 करोड़ फूके हैं। कितने? 6,000 करोड़। मोदी ने नौजवानों से वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बजाय नौकरियां देने के उन्होंने देश को और बेरोजगारी दी। पकौड़े को रोजगार बता दिया, रील को रोजगार बता डाला। 12 सालों में हालात ये हो गए दोस्तों कि देश की 80 करोड़ आबादी को फ्री के राशन पर लाकर पटक दिया गया। रोजगार नहीं, राशन ले लो, ये वाला हाल हो गया। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था। नौकरियां तो छोड़ दीजिए, परीक्षा भी बिना पेपर लीक के मोदी सरकार नहीं करा पाई। हालात ये हुए कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए देश में कॉकरोच जनता पार्टी जैसी पार्टी युवाओं को बनानी पड़ गई। विदेशों में जमा काला धन वापस लाने की बात कहे थे ना। काला धन विदेश से आया नहीं, बल्कि देश को चूना लगाकर काली कमाई करने वाले ही देश छोड़कर विदेश भाग गए। नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, कौन कौन है बताने की जरूरत तो है नहीं। महंगाई कम करके पेट्रोल डीजल 30-35 रुपए लीटर करने की बात कहे थे। महंगाई कम करना तो छोड़ दीजिए, मोदी सोना ना खरीदने की बात करने लगे, तेल ना खाने की बात करने लगे, विदेश ना जाने की बात करने लगे। देश नहीं बिकने दूंगा का सबसे धांसू नारा था। लेकिन हर वो चीज, हर वो कंपनी पिछले 12 सालों में बिक गई जिसे बेचा जा सकता था। अभी जल्द ही सरकारी फार्मास्यूटिकल कंपनी IMPCL भी बेचती। एयर इंडिया, NTPC, इंडियन ऑयल, गेल, इन सब के नाम लूंगी तो मुझे लग रहा है बहुत देर हो जाएगी बताने में। यहां तक कि BSNL का भट्टा बिठाकर प्रधानमंत्री को जियो का प्रचार करते देखा गया। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किए थे, किया क्या? किसानों को किसान सम्मान निधि के पैकेज में लपेटकर उनका सम्मान ही गिरवी रख दिया। हर चीज के रेट 2 गुने हो गए। यहां तक कि जिस डीजल से किसान बेचारे ट्रैक्टर चलाते हैं उसके रेट मोदी के आने के बाद 2 गुने हो गए। लेकिन फसलों के दाम आज भी कौड़ी के भाव हैं। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कहे थे। जब कहा था लोगों को लग रहा था कि मतलब यही आदमी देश की किस्मत बदल सकता है गुरु। लेकिन फिर क्या हुआ? जिन जगहों पर आज भी सुअर लौटते हैं उनको स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया। कहां बनी 100 स्मार्ट सिटीज? बताइए, कहां बनी 100 स्मार्ट सिटीज? ईश्वर जाने। खैर, रुपया और डॉलर एक बराबर करने के लिए आए थे, लेकिन मोदी सरकार ने रुपए की जो आबरू लूटी है उसको आप मुझसे बेहतर ही जानते हैं दोस्तों। पहले क्या कहते थे? रुपया ऐसे कैसे गिर सकता है? अब वो गिरने गिराने से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। विदेश नीति कैसे कोलैप्स हुई है ये बताऊंगी तो मुझे लग रहा है 12 साल लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा। आपके पास इतना समय तो होगा नहीं, इसीलिए इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ देते हैं। 12 साल में बनाने से ज्यादा उड़ाया गया। जैसे बच्चों की किताबों से बहुत कुछ उड़ा दिया गया। मुगलों का इतिहास उड़ा दिया गया। 500 साल भारत के इतिहास से उड़ा दिए गए। गोडसे ने गांधी को मारा, ये किताब से ही हटा दिया गया। क्या कहे थे कि दाऊद को पकड़ करके लाएंगे, लेकिन 12 सालों में दाऊद बीमार है इसकी केवल खबर लेकर के आ पाए, वो भी धुरंधर फिल्म के जरिए। मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं हैं, इसीलिए चीजें क्लियर करने के लिए आप पिक्चर देख लीजिए। नोटबंदी भी पिक्चर में दिखा दिए कि उसी से समझ लीजिए जवाब क्या है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे, लेकिन आज क्या हाल है? भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का एक प्रॉपर सिस्टम बन गया। लूटमारी का जो धंधा पहले असंगठित था वो संगठित तौर पर चल रहा है। पहले जो काम 50 रुपए में हो जाता था अब 500 में होता है, लेकिन होता वैसे ही है। बेटी बचाने आए थे, महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए आए थे, उल्टा अब महिलाओं पर अत्याचार के केस पहले से भी कई ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। नोटबंदी, GST की बात तो बहुत बड़े लेवल की हो गई दोस्तों, इसीलिए इस टॉपिक को भी यहीं पर छोड़ देते हैं। बस आप यूं समझ लीजिए कि कैसे हिंदू मुसलमान करते करते नेहरू के नाम की माला जपते जपते कैसे हंसते खेलते 12 साल पार हो गए पता ही नहीं चला। बनाने से ज्यादा 12 सालों में बेचा है, झूठ नहीं कहूंगी। पुल पुलिया बनाने वाला जो रूटीन काम होता है वो किए हैं, टोल वोल ठीक से लगाए हैं, सड़कें वड़कें बनवाई हैं। ये भी नहीं करते तो ठेकेदार लोग सब क्या करते? अधिकारी लोग जो कर सकते थे किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिन बड़ी चीजों का डंका पीटा वो नहीं हुआ। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह एक तरफ की बात नहीं बताऊंगी, क्या अच्छे से किया वो भी आपको बताऊंगी। पिछले 12 सालों में ED, CBI, इनकम टैक्स एजेंसियों का अच्छा इस्तेमाल किया,
चंदा चोरी का इलेक्टोरल बॉन्ड वाला रास्ता खोजा, चुनाव आयोग से कैसे काम लेना चाहिए वो दुनिया को दिखलाया, अपने 2 चहेतों को उड़ने के लिए भारत का पूरा आसमान दे दिया। एक बात है, जनता के लिए ना सही लेकिन अपनों के लिए मोदी 56 इंच की छाती लेकर खड़े रहे। भले धर्मेंद्र प्रधान से संभल ना रहा हो शिक्षा मंत्रालय, लेकिन उनको शिक्षा मंत्रालय की छाती पर मूंग दलने के लिए बिठाए रखे हैं। आखिर में एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगी दोस्तों। चीन हमसे बाद में आजाद हुआ था, हमसे ज्यादा दयनीय स्थिति थी उसकी। लोगों ने मोदी को किस लिए चुना था? शायद चुना ही इसलिए था कि वाकई ये कुछ बदल देंगे। लेकिन मोदी सरकार पिछली सरकारों से भी फिसड्डी निकली, सिर्फ धर्म कर्म चल रहा है। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। मैं सच बोलती हूँ